आखिर है क्या? इस खोज में मनुष्य सदियों से लगा हुआ है और निरंतर प्रयास कर रहा है। नए नए तरीके खोज रहा है, नए नए वाद प्रतिवाद पैदा हो रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहे हैं, चिंतन चल रहा है, विचार चल रहे हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं लगा, खोज नहीं पाया कि आखिर क्या है। आखिर ऐसा क्या है जिसके पीछे ये सब गतिविधियां चल रही है, प्रकृति चल रही है, पूरा विश्व चल रहा है, जन्म मरण हो रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी हैं, नाले हैं। ये कैसे बने, कब बने, कौन बनाने वाला, कौन चलाने वाला, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके लिए प्रयासरत है आदमी, आज नहीं सदियों से। और हर धर्म में ये खोज हुई है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा सबका उद्देश्य एक ही है कि वो क्या है, कैसा है। इसको जानने की एक उत्कंठा, एक जिज्ञासा मनुष्य में निरंतर चल रही है, लेकिन जान नहीं पाया। इसके पीछे एक बात और भी छिपी हुई है। जिसने भी जो कुछ भी चिंतन किया या विचार किया तो मन से हुआ, और उस मन का ऐसा गुण है, ऐसा स्वभाव है कि अपनी बात को प्रस्तावित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए जद्दोजहद करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है कि मेरी बात रह जाए, मैं जो कह रहा हूं वो सब माने, और मैं ही सत्य कह रहा हूं, बाकी अभी अनजान है, सभी नहीं जानते हैं, खाली बातें कर रहे हैं, मुझे मालूम हो गया। ऐसा ये मन निरंतर करता हुआ भेद कर रहा है। जानना तो ठीक रहा, लेकिन इसने अलगाव पैदा कर दिए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, अलग अलग मान्यताएं हो गई, अलग अलग धारणाएं हो गई, और उसी को लेकर के आदमी इतना उसमें उलझ गया कि उसको अगर कोई दूसरा नहीं मानता है तो उसको अपने से अलग समझता है। वो एकत्व की भान नहीं रही, विभेद हो गया, खंडन हो गया। और किसको जानना चाह रहा वो? अखंड को। अखंड को जानते जानते इतने टुकड़े अपने आप में उसने कर लिए कि अखंड की बात ही गौण हो गई। अनेक शास्त्र हो गए, अनेक प्रयोग हो गए, अनेक उपासनाएं हो गई, अनेक विधियां हो गई, और किससे निकली है? मन से। ये भी कहते हैं कि मन यदि वश में हो जाए, मन यदि एकाग्र हो जाए, और जिसने मन को वश में कर लिया, जिसने मन को जीत लिया, वो जान पाएगा, या वो महान हो गया, या वो उपलब्ध हो गया। ऐसी बातें चलती है। लेकिन मन को जीत लेना, मन को वश में करना, मन को एकाग्र कर लेना, ये तौर तरीके भी कहां से निकल रहे हैं? मन से ही तो निकल रहे हैं। और जो मन अनजान है, जानता कुछ नहीं है, वो कितने तौर तरीके निकाले, काम देंगे क्या? नहीं देंगे। तो इन सब बातों को, ये जितना भी भराव है, लंबे समय से चला आ रहा है और उसके परिणाम कुछ नहीं आए। बात तो ये है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा और समझना होगा कि ये चीजें जितनी भी हमने की है, ये हमें भरी हुई है, या किसी अन्य ने कही है, वो काम नहीं दे रही है। करके देख लिया, वास्तविकता सामने नहीं आई, हम और उलझ गए। तो क्या करें? इस पर एक बात कही है बड़ी सुंदर,
जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। पुराण को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। आपके सारे ग्रंथ, सारे विचार इस अनजाने मन से निकले हुए हैं और अनजानी बातें होगी, सभी घिसी पीटी बातें दोहराई जाएगी, लेकिन वो बोध नहीं होगा कि वास्तविकता क्या है। जिसको नहीं है ज्ञान तो, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। क्या करेंगे वो साधन काम के नहीं है। बोध जिस दिन जगेगा, प्रज्ञा के प्रकाश में ही सत्य को देखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ये भी बात मन की है, चल रही है और हुआ कुछ नहीं, लेकिन प्रज्ञा तक हम पहुंचे कहाँ हैं। हमने तो साधन पुराने पुराने अपना रखे हैं जो कि काम नहीं देते हैं। कितनी बार उनको लेकर के देख लिया, एक ने भी काम नहीं किया। उनसे अलग हटना होगा। घट घट में ब्रह्म ज्योत है प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटा न द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटा न द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटा न द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। हमारी हरकतें कुछ ऐसी है, मन की जो चालें हैं, जो तिकड़मबाजी है, वो कुछ ऐसी उलझी हुई सी है जिससे इस व्यापक के संपर्क में हम नहीं आ पा रहे हैं। वो जो व्यापक है, सर्वत्र है, वो सब में एक जैसा है, लेकिन हम भेद दृष्टि से देखते हैं। मैं एक अलग तरह का हूं और जो सामने दिख रहा है वो अलग तरह का है। एक वृक्ष को ले लीजिए, उस वृक्ष को हम ये देखते हैं कि ये कुछ और ही चीज है, इसकी बनावट और है, ये और ढंग से जी रहा है। नहीं, उस परम के जीने के अनेकों ढंग हैं। व्यापक है, वो विचित्र है। वो जैसे हम में चल रहा है, ठीक वैसे ही हर कण कण में चल रहा है। सूर्य, चांद, सितारे, नदी, नाले, पर्वत, सब में एक जैसा उसका प्रसार है। कहीं भी विघटन नहीं, कहीं भी अलगाव नहीं, कहीं भी द्वैत नहीं, सब में समाया हुआ है। और उसके समाने का एक अपना अलग सौंदर्य है, उसकी अपनी कला है। लेकिन हमने टुकड़े कर दिए। हमारे अहंकार ने एक रेखा खींच दी कि मैं अलग ढंग का हूं और जो बाकी दिख रहा है वो अलग है। तो ये दृष्टिकोण जब तक पैदा नहीं होगा, ये जो हमारी बार बार की जो विघटन वाली हरकतें हैं, ये जब तक अलग नहीं होगी तब तक एकत्व का बोध नहीं होगा। एकत्व का बोध, भेद में एकत्व नहीं होता है, भेद में टुकड़े टुकड़े होते हैं। और जहां भेद है वहीं भय है, और जहां भय है वहीं दुख है।
और यही हमारी उलझन है। ये बोध हम में नहीं आ रहा है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक चाहे लाख बातें सुन लें, लाख गुरु कर लें, लाख ग्रंथ लिख लें या पढ़ लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। मन को इस भराव से खाली करना पड़ेगा। एक अहोभाव प्रकट करना पड़ेगा हृदय के अंदर कि तू जैसा भी है वैसा मुझे स्वीकार है। मेरी अब हिम्मत नहीं कि मैं तुझे जान लूं, मैं तुझे पहचान लूं। कहा भी है, रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। उसकी जो रचना है, एक रेत के कण को भी हम पूरा समझ नहीं पाए। आगे जो दंभ भरते हैं जानकारी का, ज्ञान का, ये हम जान गए सब कुछ, ये झूठी बात है। सब विचित्र है। बस उसको विचित्र को विचित्रता की दृष्टि से ही देखो। अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अलग बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। लगा भी दोगे तो कर क्या लोगे? अपने उधेड़ बुन में और कुछ उसमें टिक्का टिप्पणी करोगे और कुछ उड़ेल दोगे जो कि वास्तविक नहीं होगा। यानी कि झूठ बढ़ता जाएगा, प्रपंच बढ़ता जाएगा और बोध का प्रकाश नहीं होगा। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदान करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदान करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। ग्रंथ क्या करेंगे आपके? कोई कुछ नहीं कर सकता। अन्य का सहारा आपको मुक्त नहीं कर सकता, आपको ही मुक्त होना है। किसी के सहारे अवलंबित होकर के मुक्ति का मतलब फिर वो बंधन ही तो हुआ। मुक्ति क्या सहारा पकड़ करके कोई मुक्त हुआ है? हाँ? किसी के सहारे रह करके कोई कहे कि मैं मुक्त हो गया, तो ये तो कहते ही झूठ है, गलत बात है। मुक्तता का मतलब है किसी का सहारा नहीं। तभी अपने भीतर जो है बोध जगेगा। अपने आप को जानना होगा। अपने आप को जाने बिना मुक्तता नहीं आ सकती। और जानने के लिए पहले मुक्त होना पड़ेगा। बंधा बंधाया जान नहीं सकता। बंधा बंधाया जो भी जानेगा वो वही जानेगा जिससे वो बंधा हुआ है, और वो झूठ है। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्य दान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। प्रेम नहीं है हम में, भेद दृष्टि है। भेद दृष्टि में अलग भी नहीं कह रहा हूं। जो भी दृश्य दिख रहे हैं उनमें तो भेद दृष्टि हम देख ही रहे हैं, लेकिन भेद दृष्टि यहां तक फैल गई है कि हम हमारे शरीर को अलग समझते हैं, मन को अलग समझते हैं, बुद्धि को अलग समझते हैं। जो ही हम नाम देते हैं और उनका नाम दे दे करके उनका खंडन कर दिया है, अलग अलग विभाग बना दिए हैं और स्वयं ही उलझ गए उसमें। हर एक का नाम देना चाहते हैं, नामकरण करना चाहते हैं ताकि विभाग बना रहे, और उस विभाग के साथ हम पूरा जीवन निकाल दें। घिसी पीटी इस चाल से अपने आप को घसीटते हुए
उसी भटकाव में अपने को खत्म कर दें। यह हालत हमारी हो रही है। बोध तभी जगेगा जबकि ये जितने भी स्मृतियों में भराव हैं, जो भी हमने पकड़ रखा है, उससे अलग होना पड़ेगा। भेद मिटाना पड़ेगा, अभेद अवस्था में रहना होगा, तब जाकर के बोध आएगा। और वही बोध इसलिए जहां जहां कुछ समझ आई है वहां वहां इसका उद्घोषणा भी की गई है। प्रज्ञा को ब्रह्म कहा है। प्रज्ञा सर्वत्र है, व्याप्त है, सब में एक जैसी है। वो जो प्रज्ञा की ऊर्जा है वो पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, बहती हुई नदी में, चांद तारों में, सूर्य में, सब जगह व्याप्त है। उसी प्रज्ञा की ऊर्जा से पूरा संसार चल रहा है और एक जैसी है, घटा बड़ी नहीं है। हाँ, उसका जो है, उसकी कला है, सौंदर्य है उसका, अच्छी बात है कि अलग अलग विविध रूपों में वो प्रज्ञा अटखेलियां कर रही है। यही तो सुंदरता है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये बोध जब तक नहीं आएगा तब तक वास्तविक क्या है, आखिर क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। और जब एक बार समझ में आ गया, बस हो गया काम। धन्यवाद।